तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सरकार पर आग उगला और चुनाव आयोग को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, प्रूफ के साथ, दस्तावेज के साथ, सबूत के साथ, क्या ये सच्चाई है या इसकी सच्चाई कुछ और ही है? क्या असली सच्चाई कुछ और है? क्या नाम कमाने के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसा किया? दर्शकों, मैंने खुद, जी हाँ, जो इलेक्शन कमीशन ने जो दरअसल नेट पर अवेलेबल साइट दिया है उस पर हमने अपने परिवार का चेक किया, मैंने अपना खुद चेक किया, उसमें मेरा नाम तो है। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने जो दरअसल ये डाला है एपिक नंबर, उसको मैंने चेक किया तो वो नो फाउंड रिजल्ट लिख रहा है, यानी कि नहीं आ रहा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर भी जो है उन्होंने ये बताया कि उनका नाम नहीं है, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा वो कह रहे थे। फिर उसके बाद वक्त गुजरा, हालात गुजरे, फिर जज्बात भी बदल गए भाई। फिर खबरें आने लगी डीएम साहब का, फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से न्यूज़ चैनल जो है वो चलाने लगा कि भाई उनका नाम है ये वो। खैर, अब इस बीच में फंस कर कोई फ़ायदा तो है नहीं, और जिन लोगों का नाम कटा है उनका नाम तो जुड़ेगा भी, लेकिन इनको फ़ायदा क्या मिलेगा, मेरे ये समझ से परे है। चुनाव आयोग ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, कन्हैया कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो मतदाताओं की सूची बना रहा है, वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, और किसी का नाम कट रहा है तो ये तो दुख की बात है ना। किसी का नाम क्यों कटना चाहिए? अगर किसी का नाम कट रहा है, कोई अगर बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, फिर तो सरकार की ही किरकिरी होगी को कैसे आ जाएगा? यार, ये सरकार है या तमाशाहीन सरकार है? इसको अकल उकल है कि नहीं? इसमें पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं? या सबके सब अनपढ़ गवार ही भरे पड़े हैं? यार, सरकार तुम्हारी है, एजेंसियां तुम्हारी है, सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई कैसे देश में घुस सकता है? कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहा है तो फिर आपका सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है? आप ही लोग हस्ताक्षर करते हो, आप ही लोग के ब्लॉक पर आप ही के अधिकारी बैठे होते हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? उसको अच्छे से जो है एनालिसिस करो। पासपोर्ट बनाने में कितना वक्त लगता है, कितना तमाशा लगता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं दर्शकों। तो तेजस्वी यादव का आरोप अगर गलत है तो उन पर एक्शन हो, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं लेती? मेरे ये समझ से परे है कि चुनाव आयोग यार कितना बड़ा जो है सही में मतलब हद ही हो गया यार। आप पर कोई सवाल उठाता है, निष्पक्ष एजेंसियां हैं, आप संवैधानिक पद है आपका, आपके पास पावर है, और उसके बावजूद चाहे एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हम सबूत का पर्दाफाश कर देंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव आप पर लांछन लगा रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बिहार चुनाव होगा या तमाशा होगा? इलेक्शन कमीशन है या कुछ और कमीशन है? ये तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब तेजस्वी यादव ने जो कहा, जो दिखाया, और उस पर इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है, तो अब सच्चाई आपके सामने है। दर्शकों, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरीके से कभी एसआईआर के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर जो तमाशा हो रहा है, ये बहुत ठीक जनता के मद्देनज़र नहीं है। मैं बिहार की जनता से, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो भुइयार समाज हो, चमार हो, मुस्लिम हो, या फिर वो दरअसल जो है गुज्जर हो, या किसी भी समाज के लोग हो, या पासवान ही क्यों ना हो, या यादव ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, तमाम समाजों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति में ना बटें आप लोग। चुनाव आयोग को अपना काम करने दें, विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष को अपना काम करने दें। आप 4-5 मुद्दों से ना भटकें। पूरी तरह से बिजली प्रॉपर मिलना चाहिए और सस्ती मिलनी चाहिए, इस पर अड़े रहें। किसानों के दाम, फसल पूरी तरीके से मिलते रहें, खाद के दाम कम हो, महंगाई कम हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, और यहाँ बेटियाँ आराम से जो है सुरक्षित महसूस करें, ऐसा हो, अस्पताल के हालात ठीक हो, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और इस पर नेता जो कर सके, ऐसा नहीं कि बोले कुछ, करे कुछ, सोचे कुछ, हो कुछ, उस टाइप का नहीं। इन सब के लिए नेताओं से सवाल पूछिए, उनका इलाज कीजिए। बाकी जो राजनीति करने वाले हैं उनको करने दीजिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष करेगा या नहीं करेगा, इस पर अगर सहमति है तो उस पर भी सवाल ज़रूर उठाइए। लेकिन राहुल गांधी और तमाम चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव और इंडिया में किसका किसका पट्टा करेगा, इन तमाम चीज़ों पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।